दमोह जिले के आनू गांव से एक युवक अचानक गायब हो गया, जिसकी परिजनों के द्वारा थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई गई, लेकिन अब तक कोई पता नहीं चल सका, जिससे नाराज परिजनों ने ग्रामीणों को साथ चक्का जाम कर दिया। दमोह जिले के हिंदोरिया थाना अंतर्गत बांदकपुर पुलिस चौकी के गांव आनू में एक युवक की गुमशुदगी की घटना ने तूल पकड़ लिया है। आनू निवासी युवक राजकुमार लोधी पुलिस में भर्ती होने की तैयारी कर रहा था और 3 अप्रैल की सुबह 5 बजे दौड़ लगाने पहुंचा था, लेकिन वह घर नहीं लौटा। परिजनों ने उसको बार-बार फोन लगाया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। घबराए परिजनों ने बांदकपुर पुलिस चौकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस को दमोह कट्टी मार्ग आनू और गूंजे के बड़े पुल के पास जूता, मोबाइल और कैप मिला, लेकिन पुलिस ने परिजनों को सूचित नहीं किया है। परिजनों में इस बात को लेकर आक्रोश है कि 24 घंटे बीत गए हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा युवक को खोजने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। इसी बात को लेकर परिजनों के साथ ग्रामीणों ने दमोह कट्टी मार्ग अनु और गूंजे के बीच चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों को समझाने का प्रयास किया। एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा, एसडीएम आरएल बाकरी के द्वारा परिजनों को समझाइश दी गई है और भरोसा दिलाया गया कि युवक को अतिशीघ्र खोजने में जुट गए और शीघ्र ही युवक का पता लगाया जाएगा, जिसके बाद परिजनों ने चक्का जाम खत्म कर दिया। लड़का दौड़ के लाने निकलो तो 5 बजे। कब निकला था? 5 बजे सुबह। आज की कल? कल सुबह 5 बजे। फिर हमने फोन लगाया तो उसने उठाया नहीं। 6 बजे लगाया था फोन, फिर 9 बजे लगाया, फिर 12 बजे लगाया, फिर पुलिस 12 में लगाया था, उनने भी नहीं उठाया। मोबाइल भी मिल गया तो फिर भी उनने रख लिया फोन। इसके पहले आपने पुलिस प्रशासन को जानकारी दी थी? नहीं, 2 बजे गए। फिर हम जब उनने मोबाइल बताया कि हमें वहाँ पे मोबाइल मिला है, वहाँ पे कपड़ा वपड़ा डाले हैं। फिर एक पुलिस 12 भर आया था साथ में ढूंढने के लिए। फिर हमारे रात में यहाँ 200-300 आदमी ढूंढने के लाने यहाँ पे। आपको क्या संदेह हो रहा है? हम क्या बता दें अब। कहाँ कोनो ने किडनैप कर ला के का कर दा है, कोनो पकड़े हैं, कोनो बांध के डाले कहीं। किसी से बात विवाद? किसी से नहीं, किसी से नहीं थी। वो तो पुलिस की तैयारी कर रहा तो कहते पुलिस में होने हमें मजदूरी कराते हमारे दिन रात और पड़ा देश के लाने। बिल्कुल, कल एक युवक यहाँ के आनू गाँव के लापता हुए थे और उसकी खोजबीन जारी है और उसमें हमारे एडिशनल एसपी साहब पूरी टीम के साथ लगे हुए हैं। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अभी तक क्या तथ्य सामने आए? अब तथ्य के बारे में एडिशनल एसपी साहब बताएंगे, क्योंकि कुछ जानकारियाँ ऐसी रहती हैं जो शेयर करने में दिक्कतें आती हैं, तो वो एडिशनल एसपी साहब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आपसे शेयर करेंगे। हुआ कि आपको चक्का जाम तक की स्थिति? सर 24 घंटे से 36 घंटे हो गए, पुलिस ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। हो गई है, लेकिन अभी तक क्लियर पता नहीं चला कि वो बंदा कहाँ है। जी, इसकी सूचना आपने पुलिस को कितने बजे दी थी? लगभग सुबह कल 2 बजे के टाइम पर रिपोर्ट लिखाई। अभी तक क्या आपको तथ्य समझ में आया? सर अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ था, तो हम लोगों ने सोचा कि चक्का जाम किया जाए। ऊपर तक अभी बात नहीं गई, तो इसी का वो था कि ऊपर तक बात पहुँचाई जाए। मौके पर जहाँ पे आप लोग बता रहे कि मोबाइल मिला, क्या मोबाइल भी मिला, कपड़े भी मिले उसके, तौलिया भी मिली है और जूते भी मिले। साथ में था कोई? साथ में कोई नहीं, अकेला आया था। नाम क्या है? राजकुमार ठाकुर, पिता का नाम अजब सिंह ठाकुर, ग्राम पंचायत आनू का निवासी है। अभी 4-5 दिन पहले एक घटना और हुई। अभी 4-5 दिन पहले एक घटना भी हुई थी, जिसमें 2 बंदे आए थे गाड़ी पर, एक छोटे से बच्चे को बिठाया और उससे बात करने लगे कि किडनी निकाल रहे हैं, जो निकाल रहा वो निकाल रहा है, गाड़ी में से कूद रहे। ठीक है, उसने जान बचाई अपनी और गाड़ी अपने आप दोनों बंदे भाग गए। इस घटनाक्रम की सूचना आपने पुलिस में दर्ज कराई थी? हाँ, कराई थी। किस थाने में कराई थी? कल की डेट में रपट लिखाई थी हमने रिपोर्ट। कहाँ पे? बांदकपुर चौकी। और सर एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि अगर 24 घंटे में अगर कोई निराकरण नहीं हुआ हम लोगों का, तो 24 घंटे बाद फिर से भविष्य धरना प्रदर्शन करेंगे और उसकी जिम्मेदार शासन प्रशासन रहेगा। आप ही लोगों को कहने पर हम लोगों ने बंद किया है। आपकी बात से हम लोग सहमत हैं और इसके आगे जो भी होगा तो उसका शासन प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। देखिए, एक घटनाक्रम अभी सामने कल आया था सामने, उसमें हम लोग की टीम काम कर रही है।
और उस पर हम लोग पता लगा रहे हैं कि उसके जो लड़का लगोमा हुआ है वो कहाँ है, कोई उसके साथ फॉल्ट प्ले तो नहीं हुआ है। उसके लिए साइबर की टीम, फोरेंसिक टीम, सभी टीम काम कर रही है। अब उन लोग को कुछ आपत्ति थी तो आप इस चीज़ की पर्सनल मॉनिटरिंग मैं खुद करूँगा और 24 घंटे तक हम लोग बैठ के खुद इसको देखेंगे कि कितनी तेंदुल को जो है और स्पॉट में जो भी जहाँ पे स्थिति बनी है कैसे क्या स्थिति है, कोई एविडेंस रिलेटेड चीज़ें हैं जहाँ कोई अपने को सर्च कराना दिखवाना है वो सब मैं खुद करूँगा यहाँ बैठ के। मैंने उनसे कहा है कि हमको मेरे को समय दीजिए कुछ, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो अब मैं खुद बैठ के पर्सनली एक चीज़ देखूँगा यहाँ पे और मेरा उन परिवार वालों से भी मेरा निवेदन रहेगा कि वो एक बार आके मेरे को भी पूरा ब्रीफ करना है, क्योंकि कई बार अपनी घटनाएं होती, कई बार सर्कमटेंशियल्स हो जाती हैं, कई बार आपसी में जो पुरानी विवाद चलते रहते हैं उनको लेकर होता है। अभी तक सर कोई साक्ष्य मिला है? अभी तक वो जांच में कुछ चीज़ें हैं जो चल रही हैं हम लोग की, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हम लोग ओपन नहीं करते पूरा, पर हम उनको भी सुनेंगे पूरा अभी बैठ के में। और जो एविडेंस हैं उनके लिए हमने टीमें बुलाई हैं, साइबर टीम यहाँ काम कर रही है ऑलरेडी, और इसके अलावा भी फोरेंसिक साइंस में बहुत सी टीम हम लोग की बुला के काम करेंगे और लग के मैं खुद यहाँ रहूँगा। जिस परिजनों का आरोप है कि 24 घंटे हो गए घटना से, अभी तक किसी प्रकार की जानकारी या कुछ प्रकार सहयोग नहीं देखिए मिला। 24 घंटे में उसको थाना प्रभारी से मेरी बात हुई है। थाना प्रभारी ने संबंधित अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और RM वगैरह की ऐसे किए हैं और हम लोग का साइबर टीम ने कवर किया है। तो CTR और साइबर टीम एविडेंस रहते वहाँ से जो है वो आएंगे तो और भी स्थिति क्लियर हो जाएगी। फोरेंसिक टाइम और दूसरी टीम जो काम कर रही है उनके एविडेंस का एनालिसिस भी आना चाहिए सर जी। तो वो सब जब तक पूरा एविडेंस आ जाएंगे तो उस आधार पर हम लोग निर्णय ले पाएंगे।